Good morning all of you. How are you? I hope you all are fine. In the previous class we have started the topic determiners, and in this class we will continue the same topic. So let's do a quick revision what we have studied in our previous class. So basically I have told you the definition. Determiner is a qualifying word as it qualifies a noun. Determiner को हम एक qualifying word कहते हैं क्योंकि ये noun को क्या करता है, qualify करता है. Qualify मतलब होता है विशेषता बताना. Let's see an example. For example, this clever child. This is an example. यहाँ पर this is a determiner and clever is a adjective and child is noun here. So basically जो डिटर्मिनर है वो हमेशा नाउन से पहले आता है और उनके बीच में एक एडजेक्टिव भी आ सकता है. दिस इज अ पार्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर विच आई हैव टोल्ड यू इन आवर प्रीवियस क्लास. सो लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स. बेसिकली देयर आर 7 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स इन विच डेमोन्स्ट्रेटिव एंड पजेसिव आई हैव टोल्ड यू इन आवर प्रीवियस क्लास. हमारी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर और पजेसिव डिटर्मिनर दोनों के बारे में बता दिया था. डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर आर यूज टू पॉइंट आउट समथिंग, सम नाउन और अ थिंग. डेमोन्स्ट्रेटिव हमेशा पॉइंट आउट करने के काम आते हैं. दिस, दैट, दीज एंड दोज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर. दिस और दीज आते हैं यूज नियर बाय थिंग्स. जो चीज़ें हमारे पास में होती है, जो नाउन्स हमारे पास में होते हैं, उनके लिए हम क्या यूज में करते हैं, दिस एंड दीज. एंड दैट एंड दोज आर यूज फॉर द थिंग्स विच आर फार बाय फ्रॉम अस, जो हमारे से दूर होती है. पजेसिव डिटर्मिनर शोज द पोजेशन ऑफ अ नाउन और अ थिंग. पोजेशन यानी होता है संबंध बताना. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक. तो ये बुक किसकी है, मेरी बुक है. इट इज शोइंग द रिलेशन ऑफ बुक विथ मी. Now the third is distributive determiner. Distributive मतलब होता है distribute करना, मतलब generally बांटना. So the examples of this are each, every, either and neither. For example, let's see an example and we will understood by this. Every student was punished. यानी not a single student will be punished, each and every student will be punished. यहाँ पर हम distribute करें सबके साथ. हम किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सबके बीच में. नॉट अ सिंगल पर्सन, नॉट टू और नॉट मोर देन टू, बट अमंग ऑल, सबके बीच में. और हमेशा इसके बाद में एक सिंगुलर नाउन ही आता है. डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर के बाद हमेशा एक सिंगुलर, यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं आएगा, स्टूडेंट आएगा, बिकॉज हमें एक एक स्टूडेंट को क्या करना है, पनिशमेंट देना है. फॉर एग्जाम्पल, ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर कॉपी. हर एक स्टूडेंट को अपनी कॉपी लेकर आनी है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगल पर्सन या एक से ज़्यादा, मैं सबके बारे में बात कर रही हूँ. नाउ सेकेंड इज न्यूमरल. न्यूमरल मतलब नंबर. हमारे पास इसमें दो तरीके में डिवाइड किया हुआ है, डेफिनिट और इनडेफिनिट. डेफिनिट में आते हैं 1, 2, फर्स्ट और सेकेंड, जहाँ पर हमारे पास एग्जैक्ट नंबर होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास. में क्या आया, फर्स्ट आया, तो मेरी पोजिशन क्या हो गई, फर्स्ट. और मेरा ये क्या हो गया, एक एग्जैक्ट डेफिनिट नंबर है मेरे पास. उसी तरीके से इनडेफिनिट में हम देखेंगे, आई नीड सम वाटर. वाटर क्या होता है, अनकाउंटेबल है, तो उसके लिए हम वाटर को हम क्या काउंट नहीं कर सकते, इसलिए वो किसके अंदर आते हैं, इनडेफिनिट के अंदर, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. सो सम, मैनी, अ प्लेंटी ऑफ एक्सेट्रा आर इनफ. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूमरल डिटर्मिनर. नेक्स्ट इज क्वांटिफाइंग डिटर्मिनर, जो हमें क्या बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं. लिटिल, फ्यू, मच, एनी, एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्वांटिफाइंग डिटर्मिनर, जिसमें हमें क्या पता चलती है, क्वांटिटी पता चलती है. नाउ द नेक्स्ट इज आर्टिकल्स. आर्टिकल्स आपने अपनी यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेज व्हाट आर आर्टिकल्स. सो आर्टिकल्स इज डिवाइडेड इनटू two parts, definite and indefinite. Articles are divided into two parts, definite, indefinite and definite. दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, indefinite और definite. इंडेफिनिट के एग्जाम्पल्स होते हैं ए और अन. आपको पता है ए यूज आता है कॉन्सोनेंट्स के पहले, एंड एन आर यूज विद वाउल्स. वाउल्स आर ए, ई, आई, ओ, यू.
These are used with singular noun, ये हमेशा singular एक वचन के साथ यूज आते हैं. And definite are used, definite things जैसे historical book हो गई, गीता हो गई, historical places हो गए, जितनी भी हमारे rivers हो गए, oceans हो गए, जो एक ही हैं इस वर्ड में, उनके आगे हम क्या यूज़ में लेते हैं, द. दैट इज़ डेफिनेट. जो हमारे पास डेफिनेट है एक ही है, उनके अलावा हमारे पास कोई दूसरा उनकी जैसा नहीं है. Now the last one is interrogative determiner, what, which, whose. These are the examples of interrogative determiner जिसमें हम you all already know that interrogative का मतलब होता है to ask questions, to generally ask question, but in determiner we include only 3 types of WH word. हम 3 ही यूज़ करते हैं, that is what, which and whose. For example, whose book is this, और उसके लास्ट में हम यूज़ लेते हैं क्वेश्चन मार्क. ये जनरल रूल है जो सबको पता होता है. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द डिटर्मिनर्स. फर्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव, यू हैव. सेकेंड इज possessive, थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव, न्यूमेरल, क्वांटिफाइंग, articles, and the last one is interrogative determiner. Hope you have understood well. You have to write these in your copies with examples. You need to write examples of each and every part or type, and we will continue next topic in our next class. Thank you.